जय श्री राम। मेष राशि के जातकों, शनिदेव वक्री होने वाले हैं। 26 जुलाई 2026 को शनिदेव अब मीन राशि में वक्री होंगे। आपकी राशि से दशम यानी कर्म भाव, एकादश यानी लाभ भाव के स्वामी ग्रह और कर्म कारक ग्रह शनि अब आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जहां पर आपको शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण भी चल रहा है। और अब प्रथम चरण चलते हुए ये कर्म कारक, लाभ कारक, नौकरी और व्यापार का कारक ग्रह शनि 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि 26 जुलाई से लेकर आने वाले लगभग 138-140 दिन तक शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। आइए जानते हैं विस्तार से ये शनि वक्री होकर क्या देंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष शनि लगभग 3.5 से 4 महीने के लिए शनि वक्री होते हैं। वक्री होना ग्रह का एक स्वभाव है। जब भी शनि, मंगल और गुरु सूर्य से 120 से 180 डिग्री के से दूर चले जाते हैं तो वो वक्री होते हैं। दूर जाना सूर्य से कंफर्ट जोन है, एक अच्छा जोन है, इसलिए वक्री ग्रहों को मजबूत भी कहा गया, शक्त और शक्तिशाली कहा गया, और यहाँ तक कि षडबल में तो इसको एक अतिरिक्त बल, चेष्टा बल भी दे दिया गया। अब शनि हो या कोई भी ग्रह, अगर वो वक्री है, उसके संबंध अगर अच्छी जगहों से होते हैं तो ऐसे प्लैनेट बढ़ चढ़ के रिजल्ट देते हैं। अब शनि कर्म कारक है, शनि को स्लो भी कहा गया, गंभीर भी कहा गया, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह शनिदेव हैं। अब ये हो रहे हैं वक्री, आपकी राशि से 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। और इस 12वें घर को ज्योतिष शास्त्र में खर्च का, नुकसान का, इन्वेस्टमेंट का, अतिरिक्त खर्च, बीमारी पर होने वाला खर्च, यात्राओं पर होने वाला खर्च, विदेश, टू ट्रैवलिंग्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम 12वें घर को जानते हैं। और वहां पर बैठ गए हैं हमारे ग्रह शनि। अब ये शनि देव आपकी राशि से 12वें घर के अंदर घूरते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 12वें घर को फाइनेंस और एक्सपेंसेस के दृष्टिकोण से लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अनावश्यक खर्च पर कंट्रोल करना होगा। ये स्थिति अनावश्यक खर्च करा सकती है। बहुत बार कुछ चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। घर परिवार में कोई परेशान हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसके अस्पताल पर, दवाई गोलियों के खर्चों पर, या बिना वजह की अनचाही यात्राओं पर इस दौरान पैसा खर्च हो सकता है। आपकी बचत में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि धन संचय करने में ऐसी स्थिति में थोड़ी सी कठिनाई आती है। पैसा आता है, दूसरी तरफ जाता दिखाई देता है, इसलिए बिना वजह के पैसे को खर्च करने से बचाएं, बिना वजह की मेहनत से बचें, सही जगह पर सही निर्णय लेकर ही आपको यहाँ पर चलना होगा। अगर हम करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से इसमें बात करें, क्योंकि शनि कर्म कारक भी हैं और कर्म दशम और एकादश के स्वामी भी हैं, तो ऑफिस में या जहाँ नौकरी करते हैं या जहाँ व्यापार करते हैं वहां पर अब वर्कलोड आपका बढ़ सकता है। हो सकता है उस वर्कलोड में जितना काम आप कर रहे हैं उतना आपको रिलीफ या उतना आपको फायदा ना मिले। बहुत बार ऐसी स्थिति में वक्री शनि होने के कारण कोई पुराने या रुके हुए जो काम आपके जीवन में होते हैं वो दोबारा से फिर से सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी तरीके से टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई बढ़ेगी, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कहने दुगनी मेहनत करने से ही लाभ आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में अपने विरोधियों से सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, बहुत आज इजीली किसी को सब चीजें ना बताएं। वक्री शनि साढ़े साती भी चल रही है तो मानसिक तनाव दे सकता है। इस दौरान आपको मानसिक तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, चिंताएं हो सकती हैं। वो चिंताएं घर की, परिवार की, फाइनेंस की, काम की, किसी भी तरीके से हो सकती है। शारीरिक रूप से भी अगर मैं देखूं तो पैरों में कष्ट, कोई दर्द हो गया, कोई चोट लग गई, आंखों से संबंधित कोई तकलीफ, कोई नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स, इस दौरान ये शनि यहाँ देने में सक्षम है, क्योंकि कर्म कारक होकर 12वें घर में बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको इस दौरान थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। पारिवारिक और निजी जीवन के रूप में अगर इसको हम देखना चाहें तो थोड़ा सा अकेलेपन का एहसास ऐसा ग्रह करा सकता है। ये साढ़े साती की वजह से भी संभव है, और 12वें घर में शनि, क्योंकि आपकी राशि से 12वें घर में शनि वक्री हो रहे हैं। कभी कभी परिवार से दृष्टि वैचारिक मतभेद भी इस दौरान संभव दिखाई देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर
अगर छठे भाव पर भी पड़ रही है तो दूसरे भाव पर भी पड़ रही है, दूसरा भाव कुटुंब और परिवार का है। तो रिश्तों को संभालें, रिश्तों में तनाव आने की संभावना है, रिश्तों में दूरी ना बन जाए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए, तालमेल को बैलेंस करके आपको यहाँ चलना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको ये समझ लीजिए कि शनि जिस दौरान वक्री रहेंगे, तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सब चीजों से संबंधित स्थितियों में आपको लगना भी पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, मेहनत भी पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ा-सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जितना तालमेल जितनी मेहनत हम करते हैं, उतना रिज़ल्ट हमको मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर सुबह के समय में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करना शुभ है। शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना शुभ है, या शनिवार की शाम को काले या नीले कपड़े पर बैठकर शनि देव के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की भी माला से जाप करके भी आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉर्ट आउट होंगी और कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा आपको इस दौरान मिलेगी। तो ये था कि मेष राशि के जातकों, शनि अगर वक्री हो रहे हैं तो वो आपको अब कैसा फल देने वाले हैं। जय श्री राम।